अक्सर व बेशतर ये बात देखने में आई है कि जब इंसान का दिल टूटता है तो वो शिकवे करने लगता है। वो अपनों से भी शिकवे करने लगता है, वो खुद से भी शिकवे करने लगता है और वो यहाँ तक कि अल्लाह ताला से भी शिकवे करने लगता है। देखिए, हमारा दिल टूटने में और दिमाग की नसें फूटने में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना किरदार होता है। हम तवक्कुआत बाँधते हैं, हम उन दिलों से तवक्कुआत बाँधते हैं जिन दिलों में सिर्फ़ ज़हर होता है। हम उन ज़ुबानों से तवक्कुआत बाँधते हैं जिन ज़ुबानों में हमारे लिए सिर्फ़ नफ़रत होती है और वक़्ती मोहब्बत होती है। हम उन ज़हन और उन दिलों से अपने आप को जोड़ लेते हैं जो दरहकीकत हमारे नहीं होते और फिर हम हाथ मलते नज़र आते हैं। एक खातून आई और कहने लगीं कि सर, मैंने उस शख्स से बड़ी मोहब्बत की थी, मैंने उसे अपनी ज़िंदगी के 22 साल दे दिए। ज़िंदगी के 22 साल के बाद वो शख्स मेरा नहीं हो सका और मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सका, अपनी फैमिली के सामने मुझे नहीं ले जा सका और मुझे ऑन नहीं कर सका। वो बहुत ओबीडिएंट था अपने बच्चों का, वो बहुत ओबीडिएंट था अपने वालदैन का, वो बहुत ओबीडिएंट था अपने बाकी तमाम लोगों का, लेकिन 22 साल तक वो मुझसे ताल्लुक़ में रहा और मुझे अपना नहीं सका। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? मैंने 22 साल तक तहज्जुद में भी, नमाज़ों में भी और हर तरह से उसे मांगा, लेकिन वो मुझे नहीं मिल सका। मुझे बताइए कि क्या मेरा कसूर ये था कि मैंने ये सोच रखा था कि खुदा के बाद अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो वो यही शख्स होगा? क्या मेरा ये कसूर था कि मैंने उस शख्स से मोहब्बत की? मुझे बताइए कि क्या अल्लाह को भी मुझ पर रहम नहीं आया? उसने उस शख्स के दिल में भी मेरी मोहब्बत नहीं डाली? कम से कम अल्लाह तो मेरे साथ ये ना करता। मैं हंसने लग गया। मैं दिल ही दिल में हंसा, लेकिन मुझे अफसोस भी था कि उस खातून ने अपनी ज़िंदगी के 22 साल दे दिए और उसे कुछ न मिला। मैंने जहाँ पर और बहुत सारी उनसे बातें की जिन पर वो हंसने लगी, वहीं पर एक बात जो मैं आप लोगों से गोशगुजार करना चाहता हूँ कि देखिए, हम अपनी तवक्कुआत के खोंटे से बंधे होते हैं। देखिए, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को अपनी शराइत पर जीना चाह रहे होते हैं और हम ये समझते हैं कि जैसा दिल हमारा है वैसा ही दिल दूसरों का होगा। ऐसा होता नहीं है। और ये ताल्लुक़ चाहे 22 साल पर मुहित था, ये छुप कर ताल्लुक़ बनाया गया था और छुप कर बनाए जाने वाले ताल्लुक़ चाहे 22 साल निभाए जाएं या 50 साल निभाए जाएं, ये एक तरफ़ा ताल्लुक़ रहते हैं। इन्हें दुनिया के सामने लाने से मर्द भी घबराता है और औरतें भी घबराती हैं। इसलिए कोई भी ताल्लुक़ अगर आप बनाने लगें तो उसे दुनिया के सामने लाइए। और निकाह का एक बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि वो सबके दरमियान बैठकर काम किया जाता है। और माज़ी अगर किसी गलती से बोझिल है तो उस पर माफ़ी मांग कर आगे निकल जाइए, बजाय इसके कि आप वहीं फंसे रहें। दुनिया आपको किसी हाल में जीने नहीं देगी। कोशिश कीजिए कि अपने हाल पर रहम कीजिए ताकि आपका मुस्तक़बिल आप पर रहम करे। आपका शुक्रिया।